टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज पी ब्लॉक। पी ब्लॉक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पी ब्लॉक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेबल को चार पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से ब्लॉक होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो हम लोग इसमें स्टडी करने वाले हैं पी ब्लॉक के बारे में, जिसमें टोटल नंबर ऑफ 6 ग्रुप होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इससे हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि किस पीरियड का कोई भी एलिमेंट है, या फिर कहें किस ग्रुप का एलिमेंट है, या फिर कहें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पर कितने होंगे। इसलिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पी ब्लॉक की? तो क्या हो जाएगा? NS2 मींस 2 वाले में पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। NP126 मींस 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है। अगर मान लो हमने लिख दिया NH2 NP1 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया? ये 13th ग्रुप का एलिमेंट है। NH2 NP2 मींस एक ऐसा 14th ग्रुप का एलिमेंट है। ये सब किसके अंदर आते हैं? पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कहां से कहां तक एलिमेंट आते हैं? देखो, 13th होता है इसी के अंदर, 14th हो गया, 15th हो गया, 16th हो गया और 17 हो गया, और लास्ट हमारा हो गया 18, जिसको हम बोलते हैं नोबल गैस एलिमेंट। ठीक है, ये सारे ग्रुप के एलिमेंट पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। देखो, चैप्टर थर्ड जो हमारा ये है ग्रुप 4 13 और 14, ये क्लास 11th में हम लोग को पढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पी ब्लॉक में पढ़ना कौन कौन सा 15, 16, 17 और 18 की स्टडी करनी है। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 15 ग्रुप एलिमेंट से, धीरे धीरे 16 खत्म करेंगे, देन 17, उसके बाद 18 पर आते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ न्यू एलिमेंट दैट न्यू ग्रुप दैट इज ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं कौन कौन सा एलिमेंट आता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन में पी ब्लॉक का भी क्या देखा था? NH2 NP1 से लेकर के 6 तक का। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 15th एलिमेंट की, 15th ग्रुप एलिमेंट की, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा, मींस 2 यहाँ पे हो गए, मींस यहाँ पे कितना होगा? NP3 होगा। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? NH2 NP3। सबसे पहले देखते हैं इस एलिमेंट को कहते क्या है। देखो, ग्रुप 15 एलिमेंट को अलग नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं पिनाइकोजेन। These are called पिनाइकोजेंस। इनको हम लोग पिनाइकोजेन के नाम से भी जानते हैं, और इनके कंपाउंड को हम बोलते हैं पिनाइकोनाइड। Their compounds are known as पिनाइकोनाइड्स। पिनाइकोनाइड्स, इनके कंपाउंड्स क्या बोलते हैं? पिनाइकोनाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सफोकेशन। पिनाइकोजेन का मतलब होता है पिनाइकोनाइड्स, सफोकेशन जिसका मतलब होता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इसमें आता है एलिमेंट कौन कौन से, उसके बारे में बात करेंगे, और उसका एक ट्रिक भी याद रखेंगे किस तरीके से एलिमेंट को याद रखा जाए। ठीक है, तो पहले एलिमेंट्स हम लिख देते हैं कौन कौन से इसके अंदर आते हैं। ये एलिमेंट्स हो गए। पहला हो गया हमारा नाइट्रोजन, दूसरा हो गया फॉस्फोरस, थर्ड आर्सेनिक, फोर्थ हमारा एंटीमनी, और चौथा हो गया हमारा बिस्मुथ। देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। एन से नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, याद हो जाता है। पी से फॉस्फोरस हो गया, भी याद हो जाता है। एस आर्सेनिक हो गया, लेकिन यहाँ जब एसबी की बात करते हैं इसको हम बोलते हैं एंटीमनी, और बी आई क्या होता है? बिस्मुथ होता है। ठीक है, तो अब देखो, ये हो गया नाइट्रोजन, दिस इज आवर नाइट्रोजन, दिस इज फॉस्फोरस, this is arsenic and this is antimony, और Bi क्या हो गया? बिस्मुथ। अब देखो, याद कैसे रखना है एलिमेंट्स को। नेपाल, N फॉर नेपाल, P फॉर पाकिस्तान, AS फॉर ऑस्ट्रेलिया, एंड SB मतलब सब हो गया, और BI मतलब भिखारी। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। ठीक है, मीन्स एक तरीका याद रखने का। इस तरीके से एलिमेंट याद रख सकते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को। एक ट्रिक है जिससे आप लोग याद रखोगे, इस तरीके से एलिमेंट को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट, इसका एटॉमिक नंबर को कैसे याद रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है एटॉमिक नंबर की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं इसी समय। नाइट्रोजन का सबको पता होगा एटॉमिक नंबर, फॉस्फोरस का भी पता होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 7, और फॉस्फोरस कितना होता है? 15। अब यहाँ पे क्या करना है, एक गैप के बेसिस पे वर्क करते हैं। मींस अगर हम लोग 7 में कितना ऐड कर देंगे? 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब 15 में 18 ऐड करो, 15 में 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 33। तो 33 किसका होता है एटॉमिक नंबर? आर्सेनिक का। अब 33 में क्या करो, फिर से 18 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? ये 51। अब 51 में 32 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 83। एटॉमिक नंबर हो जाएगा बिस्मुथ का। मींस ये एक रेगुलर ऑर्डर को फॉलो करता है। देखो, यहाँ 8 आया,
देन डिफरेंस कितना आया 18 का, देन डिफरेंस कितना आया 18 और उसके बाद कितना डिफरेंस आया 32। मींस हम क्या करेंगे 8 ऐड करेंगे 7 में, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 18 ऐड करेंगे, फिर 32 ऐड करेंगे। मींस एक सीक्वेंस ऐड करते जाओ, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस को सबको याद रहता है, ये बात है। आर्सेनिक का भी कई लोगों को पता होगा, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है एंटीमनी या बिस्मुथ का कैलकुलेशन करने में। उस केस में हम लोग आसानी से 8 18 32 का ऑर्डर फॉलो करके कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें अगर मान लो कोई और एलिमेंट हो गया इसके ऊपर जो आएगा तो वहां पर डिफरेंस होता है 2, तो ऑर्डर होता है 2 8 18 18 32, ठीक है। तो ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अकरेंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अकरेंस की बात करें सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। तो नाइट्रोजन का जो नाइट्राइट होता है, जो अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन होता है, ये 33rd बोलते हैं इसको, पोजीशन एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अकरेंस में, ठीक है। और जो फास्फोरस होता है, मोस्ट अबंडेंट फॉर्म फास्फोरस होता है, पी इसको बोलते हैं फास्फोरस, ये 11th अबंडेंट एलिमेंट है हमारे अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। फास्फोरस इज द 11th एलिमेंट इन ऑर्डर टू द अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा फास्फोरस। नेक्स्ट आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये जो होते हैं इसका ज्यादा अबंडेंट नहीं पाया जाता, ठीक है। कौन सा हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, इसका अबंडेंट कम होता है। बाकी नाइट्रोजन हमने बताया 33 और फास्फोरस हो गया 11th पोजीशन पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके बाद पढ़ेंगे इसके एटॉमिक ऑर्डर्स के बारे में, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, किस तरीके से ये वेरिएट करते हैं, ठीक है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने से पहले एक बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर नजर बढ़ाते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने भी एटॉमिक नंबर का ऑर्डर बता दिया, याद रखने का तरीका इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी अगर नाइट्रोजन की बात की जाए 7 होगा, तो हम लोग इसको रिलेट करते हैं नोबल गैस एलिमेंट। नोबल गैस एलिमेंट वो होते हैं जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर कहें आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से फिल्ड रहते हैं और वो फुल्ली स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी की बेसिस पे कॉन्फ़िगरेशन किया था। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन देख लो, अगर मान लो इसकी बात करते हैं सीक्वेंस में क्या आता है, इसी ग्रुप की पीरियड की बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन पीरियड में क्या आता है हमारा हीलियम भी आता है, ठीक है। तो हीलियम में क्या हुआ 2s2 2p3 अगर हमने ऐड कर दिया क्या बन गया नाइट्रोजन बन गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये हो गया हमारा 2, ठीक है। और उसके बाद होगा 2 + 2 कितना होगा 4, 4 + 3 कितना आ गया 7, देखो 7 आ रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया हीलियम से डिनोट कर दिया। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा फास्फोरस। फास्फोरस लिखना है नियॉन, नियॉन कितना होता है हमारा 10 होता है, ठीक है। 10 + 2 कितना होगा 12, 12 + 3 कितना हो गया 15। मींस इस तरीके से हम लोग नोबल गैस एलिमेंट का यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो पी ब्लॉक में एक बात और इंपॉर्टेंट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, मींस अगर किसी भी ब्लॉक को पहचाना रहेगा कि कौन सा किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसी ब्लॉक में जाएगा, ठीक है। आउटर मोस्ट एलिमेंट उसी ब्लॉक में जाएगा। मान लीजिए हमारा नाइट्रोजन, मुझे नहीं पता किस ब्लॉक का एलिमेंट है, मुझे कॉन्फ़िगरेशन दे दी गई है, हमने देखा आउटर मोस्ट के 3 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर जा रहे हैं, मींस हम कह सकते हैं ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पे देखो हर जगह यही सेम चीज फॉलो हो रहा है, पी में सारे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। आउटर मोस्ट में कितना है 3 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सेम ही एक ही ग्रुप के हैं, इसलिए आउटर मोस्ट में 3 देखो, पी में 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके उसके पीरियड और ग्रुप को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, पीरियड और ग्रुप को कैसे हम बता सकते हैं कि इसका पीरियड क्या होगा और ग्रुप क्या होगा, ठीक है। अब देखो दोनों चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे जा रहा है उसको देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, पी क्या क्या लिखा हमने 2 लिखा गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है 2 लिखा गया है। इसका मतलब ये कौन से पीरियड का होगा, सेकंड पीरियड का होगा। फास्फोरस कौन सा पीरियड होगा 3rd, आर्सेनिक 4th, Sb मींस एंटीमनी 5th और बिस्मुथ किसमें होगा 6th पीरियड का एलिमेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो यहाँ पे हम कहते हैं ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए, यहाँ पे 3 + 2 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये 5 है +10 कर देना, ये बता देगा इसके ग्रुप को, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया 5, ये क्या बताएगा इसके ग्रुप को। 3 + 2 क्या हो गया 5, हर जगह क्या है 15 ग्रुप एलिमेंट है, मतलब हर जगह ऐड करने पर 5 ही आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। मींस हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके पीरियड और ग्रुप को भी बता सकते हैं। ये ऑलरेडी क्वांटम नंबर में बताया जाता है, जहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप और पीरियड में कैसे वेरिएट होती है, मींस एटॉमिक नंबर, इन सब के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा पहला आ गया एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग सा भी है। देखो
एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें, इस तरीके से हमारा क्या होगा 15 ग्रुप एलिमेंट है। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मींस नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ आते हैं, जो हमारा साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। साइज क्यों इंक्रीज करेगा, सोचने वाली बात है। इसलिए इंक्रीज करेगा क्योंकि देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, हमारा पीरियड चेंज हो रहा है। पीरियड चेंज हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा सेल है, ठीक है, एन की वैल्यू है वो भी चेंज हो रही है। मींस नई सेल हमेशा, अगर हम नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आते हैं, एक नई सेल और आ गई, फिर से एक सेल आएगी, फिर एक सेल आएगी, फिर एक सेल आएगी, मींस सेल बढ़ती है। मान लो स्टार्टिंग में नाइट्रोजन के पास इस तरीके से 2 सेल है, ठीक है, तो फास्फोरस में आ गए, यहाँ पे एक सेल और बढ़ गई, देन आर्सेनिक में आ गए, एक सेल यहाँ पे और बढ़ गई। मींस नंबर ऑफ जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी सेल क्या हो रही है, वो बढ़ती ही जा रही है, ठीक है। जब सेल बढ़ती जाएगी तो साइज देखो अपने आप बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सेल बढ़ने से साइज बढ़ता है, ऐसा केस कब होता है, जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो साइज इंक्रीज करती है, इसका मेन रीजन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं 15th को कंपेयर करते हैं 14th ग्रुप एलिमेंट के साथ, ठीक है, इसके बगल में क्या होता है 14th ग्रुप एलिमेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट में यहाँ पे कौन समझते हैं, लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो साइज क्या होती है हमारी, डिक्रीज करती है। क्या होती है, डिक्रीज करती है। मींस जो 15th ग्रुप एलिमेंट का साइज होगा वो 14th वाले से कम होगा। मींस 14th ग्रुप एलिमेंट का साइज हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ज्यादा होगा 15th के कंपैरिजन में। 14th ग्रुप में जो साइज होगा वो 15 से ज्यादा होगा। अब इसका रीजन समझो, यहाँ पर हम किसकी बात करें, अलोंग द पीरियड बात करें, ठीक है, पीरियड से बात करें, मतलब लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जो हमारी सेल रहती है, इसका साइज क्या रहता है, इसका साइज तो फिक्स रहेगा, साइज में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, साइज में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक यहाँ से एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाते हैं, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, मींस हर एक में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। मुझे ये बताओ, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो न्यूक्लियर की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, मींस न्यूक्लियर की अट्रैक्टिव पावर बढ़ जाएगी, न्यूक्लियस उसको और अट्रैक्ट करके रखने लगेगा। इसलिए हम जैसे जैसे इधर से जाते जाते हैं, जो हमारा साइज होता है पहले इतना रहेगा, फिर थोड़ा थोड़ा क्या होगा, हल्का हल्का रिड्यूस करने लगेगा। रिड्यूस क्यों करें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, साइज क्या होगी, श्रिंक होगी, ठीक है, साइज श्रिंक होगी। यही रीजन है कि जो 15 ग्रुप एलिमेंट का साइज होता है वो 15 से क्या होता है, 14 से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। आगे साइज का रिलेशन सेम ही हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के लिए भी फॉलो होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन होता है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन नहीं रहती है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन बिल्कुल है। एक्सेप्शन ये है, अगर हम बात करते हैं, हमने कहा ऊपर से नीचे पर साइज बढ़ रही है, लेकिन साइज बढ़ती तो है, लेकिन आर्सेनिक से लेकर अगर हम बिस्मुथ तरफ आते हैं, साइज का जो बढ़ने का रेशियो होता है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि साइज कम हो जाती है, साइज बढ़ेगी ऊपर से नीचे आने पर, लेकिन जितनी स्पीड से जितनी साइज बढ़नी चाहिए उतनी नहीं बढ़ती, उससे कम हो जाती। क्यों, क्योंकि यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट के कारण ऐसा होता है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के कारण ऐसा होता है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक में कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाते हैं। इसलिए आर्सेनिक से एंटीमनी से बिस्मुथ आते हैं तो साइज के जो इंक्रीजिंग रेशियो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। साइज तो इंक्रीज करती है, लेकिन जितना करना चाहिए उतना इंक्रीज नहीं करती, थोड़ा सा स्लो हो जाता है स्पीड। सेकंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब हुआ कि मींस इलेक्ट्रॉन को तो रिमूव करना है, किससे रिमूव करना है, आइसोलेटेड गैसियस एटम की स्टेट कैसी होनी चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए, और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट होना चाहिए, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी। मींस द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एलिमेंट इन एन आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। समझ में आ गया आयनाइजेशन एंथैल्पी। चलो अब हम बात करते हैं 15th ग्रुप एलिमेंट में आयनाइजेशन एनर्जी कैसे वेरिएट करती है। जरा यहाँ पे समझना, अगर सबसे पहले रिलेट करते हैं साइज का रेशियो क्या होता है, साइज के साथ क्या रिलेशन होता है, तो साइज का इसके साथ क्या रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन। अगर साइज बढ़ेगी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। इसका रीजन समझना ऐसा क्यों हो रहा है, अगर साइज बढ़ जाएगी, ठीक है, खुद ही समझो, साइज क्या थी, साइज बढ़ गई, साइज इतनी ज्यादा हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियस रखा गया है और साइज क्या होगा, काफी ज्यादा बढ़ गई। साइज बढ़ने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वीक हो जाएगा तो कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। यही रीजन है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं हमारी साइज बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, और नंबर ऑफ सेल जब बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर का जो अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर का अट्रैक्शन वीक हो गया तो कम एनर्जी देने पर भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इसकी कम होती है, कम होती है, ठीक है। समझ में आ गया, ऊपर से नीचे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। अगर हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, ड्यू टू साइज। साइज के बारे में बताया था, साइज कम होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, एक तो रेशियो समझ में आ गया हमको कि हाँ ऐसा होता है आयनस एनर्जी का रिलेशन। दूसरा रीजन समझो कि इसकी आयनस एनर्जी 14th वाले से ज्यादा क्यों होती है। साइज का रेशियो समझ में आ गया, साइज क्योंकि कम होती है जाहिर सी बात है ज्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हाफ स्टेबिलिटी का केस, बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ स्टेबिलिटी का केस। हाफ स्टेबिलिटी मतलब ये हाफ स्टेबल, फुल स्टेबल नहीं, ये हाफ स्टेबल होता है। और हमने बताया था जो स्टेबल होगा या फिर हाफ स्टेबल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मींस बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। एग्जांपल के लिए हम लोग नाइट्रोजन लेते हैं, उसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। चलो इलेक्ट्रॉन को भर देते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां से निकालना है, आउटर मोस्ट से निकालना है, ठीक है। तो p से इलेक्ट्रॉन निकालना है, p का ही सेल बना के करते हैं, ठीक है। p का हमने एक ऑर्बिट बना दिया, 3 यहाँ पे होते टोटल 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, एक इसको इलेक्ट्रॉन, एक इसको इलेक्ट्रॉन, एक इसको इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ठीक है। अब देखो फुल फिल केस होता अगर सब में 2 इलेक्ट्रॉन होते, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन सब में कितना है, एक। अगर 2 होते इसको बोलते हैं फुल्ली स्टेबल है, ठीक है। अगर एक दिया गया इसका मतलब ये कैसा है, हाफ स्टेबल केस हो रहा है। कैसा केस हो रहा है, हाफ स्टेबल केस हो रहा है। यही रीजन है इसका कि इसकी आयनस एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती। हाफ स्टेबल एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, ठीक है। हम यहाँ पे आयनस एनर्जी 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयनस एनर्जी 1 का मतलब आउटर मोस्ट की सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आयनस एनर्जी 2 का मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना। 3 मतलब उसके बाद वाले इलेक्ट्रॉन को फिर निकालना। इस तरीके से बात करें, आयनस एनर्जी 1 जो होगी वो ज्यादा होती है 14th वाले कंपेरिजन में, और ऊपर से नीचे आने पर आयनस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिंग द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं। इसका भी क्या होता है, साइज के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। तो जिस तरीके से आयनस एनर्जी वेरिएट करती है वैसे ये भी वेरिएट करेगा। मींस अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, नाइट्रोजन होगा। सबसे कम कौन सा होगा, बिस्मुथ होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगी। क्यों इंक्रीज करेगी, क्योंकि साइज क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये रीजन हो गया हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। आप लोग को याद होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन से होते हैं, कम से कम 3-4 एलिमेंट तो याद होने चाहिए एक ऑर्डर में। तो याद रख लो इसका ऑर्डर FONCl, मींस इस तरीके से याद रखो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होगा, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ये होता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। या हम 15th की बात नहीं कर रहे, सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल की ही बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन होता है, देन हमारा होता है ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन। यहाँ पे ही देख लो जो नाइट्रोजन ये टॉप 3rd पोजीशन पे, आगे से तीसरी पोजीशन पे अपनी पोजीशन बनाकर रखा है। मींस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हमारा मोस्ट नाइट्रोजन ग्रुप 15 की अगर बात करें। पूरे पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो कौन सा होगा, फ्लोरीन होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर देखो क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है, जो 15 ग्रुप की बात करें तो बहुत कम मेटेलिक होते हैं। मींस दीज आर लेस मेटेलिक। अभी रीजन इसका बताते हैं क्यों होता है ऐसा। दीज आर लेस मेटेलिक, बहुत कम मेटेलिक होते हैं। अब इसका रीजन समझो। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की, तो ये दोनों कैसे होते हैं, दीज आर नॉन मेटल, These are non metal। नेक्स्ट आगे हमारा आर्सेनिक और एंटीमनी, ये होते हैं हमारे मेटेलॉइड, these are metalloid। और लास्ट में हमारा आगे बिस्मुथ, ये कैसा होता है, मेटल होता है, ठीक है। लास्ट में क्या देखो, एक ही मेटल पाया जा रहा है, बाकी 2 नॉन मेटल और 2 मेटेलॉइड है, इसलिए हमने कहा दीज आर लेस मेटेलिक। हम यहाँ से एक रिलेशन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे मींस नाइट्रोजन से बिस्मुथ की तरफ आएंगे, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करेगा, क्योंकि ऊपर नॉन मेटल्स है और नीचे क्या आ रहा है, मेटल आ रहा है। जो हमारा बिस्मुथ क्या है, पूरे 15 ग्रुप एलिमेंट में एक अकेला मेटल होता है, ठीक है। चलो इस समय हम लोग लेफ्ट टू राइट भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमारा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज करता है। क्या होता है, वो इंक्रीज करता है, ठीक है। इसलिए पी ब्लॉक देखो, एस से आता है, डी आता है, उसके बाद पी आता है। ब्लॉक की बात करें पीरियोडिक टेबल में, तो पी में देखो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। मींस क्या होगा, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा और मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। मींस एक ऑर्डर याद रखो मेटेलिक कैरेक्टर का। और ये भी बात याद रखना कि 15 ग्रुप एलिमेंट में सिर्फ और सिर्फ बिस्मुथ ऐसा होता है जो कि मेटल होता है।